ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए आज मैं जो बताने वाली हूँ, सूर्य का राशि परिवर्तन होने वाला है बहुत जल्दी। ये क्या है, अभी सूर्य अपनी मकर राशि में चल रहे हैं और वो भी इनकी शत्रु की राशि है। और अभी 13 फरवरी से लगभग 12-13 फरवरी के हिसाब से मान के चलिए, ये थोड़ा सा कंट्री का डिफरेंस होता है, तो आप मान के चलिए कि 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च तक ये कुंभ राशि में रहने वाले हैं। वहाँ कुंभ राशि में पहले से ही कौन विराजमान है आपको मालूम होगा, शनि भी विराजमान है और कुछ समय वहाँ पर बुध भी रहने वाले हैं। तो ये परिवर्तन अनोखा होने वाला है। वैसे तो ये रूटीन है, नॉर्मल रूटीन है, हर वर्ष यही होता है। सूर्य हर माह अपनी राशि बदल देते हैं, मेष से लेके और मीन राशि तक 12 माह का पूरा जो चक्र पूरा करते हुए, और हर एक राशि वालों को कुछ कुछ अच्छी चीजें देते हैं, कहीं थोड़ी सावधानी के लिए ये मतलब संकेत देते हैं। अब आपके ऊपर है ये, अगर आपकी महादशा अंतर्दशा सूर्य की ही चल रही है तब आपको ज़्यादा प्रभावित करेंगे। हालांकि ये शत्रु हैं, दोनों पिता पुत्र हैं, मतलब शनि और सूर्य दोनों पिता पुत्र तो हैं, लेकिन कुंभ राशि में उतने खराब परिणाम नहीं देते हैं जितने कि मकर राशि में। इसमें जैसे बुध की युति हो जाएगी तब थोड़ा सा फर्क पड़ने वाला है। और ये मतलब जो होता है, ऐसा भी देखा जाता है कि कौन किसके घर में प्रवेश कर रहा है। तो वहाँ शनि तो पहले से ही है और अब सूर्य प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ शनि की पावर ज़्यादा बढ़ती नजर आई है। अगर नेटल चार्ट में भी अच्छी स्थिति में, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि थोड़ी अशुभता में कमी होगी। जहाँ तक है, इनको अग्नि तत्व के स्वामी है ये, और कुंभ जो है, कुंभ राशि वो वायु तत्व की स्वामी है। तो फिर जैसे कहते हैं ना कि जैसे जैसे तेज हवा चलती है आग में वृद्धि हो जाती है, इसका भी थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। हमारे जो अब वायुमंडलीय जो है वो टेम्परेचर तापक्रम बढ़ने वाला है। ज़्यादातर ऐसा देखा गया है विशेषतौर से ऐसी कंट्री जहाँ पर ज़्यादा सर्दी नहीं होती है, तो जनवरी के बाद फरवरी में काफ़ी कुछ हॉट वहाँ पर बेहतर हो जाता है। सौरमंडल के सबसे शक्तिशाली ग्रह है, इन्हें पिता, आत्मसम्मान, गवर्नमेंट सेक्टर और आपकी आँखें, आपके हार्ट, इन सब के लिए देखा जाता है। और इस दौरान ये भी देखना होगा कि ये किस किस नक्षत्र से गोचर करेंगे। जैसे धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण, मतलब जो धनिष्ठा नक्षत्र तो उसमें 2 चरण, फिर उसके बाद सतपिता नक्षत्र है जो कि राहु का नक्षत्र है, उसमें भी, और फिर पूरा भाद्रपद नक्षत्र जो कि गुरु का नक्षत्र है। तो गुरु की पावर इस समय बढ़ जाएगी। तेज ग्रह हैं, इसलिए ऐसे ग्रह जो क्रूर और तेज होते हैं वो 3, 6, 11, 10वें भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं गोचर में। अब ये तो निर्भर करता है आपका नेटल चार्ट कैसा है और महादशा अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है, तब उससे आपको सही मतलब अनुमान लगाना चाहिए। ये बात सब लोगों को थोड़ी सी डाउटफुल रहती है कि आप इस गोचर को लग्न से देखें या राशि से। तो वैसे तो लग्न से ज़्यादा सटीक होता है, परंतु जैसे अगर किसी पे 7.5 ढैया चल रही है तो फिर उसके ऊपर चंद्रमा का भी विशेष, तो मूल राशि से भी मिला के देखना चाहिए। बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट करने से अच्छा कि आप पूरा एक वीडियो देख लें, उसमें राशि और लग्न दोनों ही आ जाएंगी, फिर उसका एवरेज निकाल लेना चाहिए। और महादशा अंतर्दशा तो निश्चित रूप से देखनी ही चाहिए। इस दौरान क्या है, इनकी एक दृष्टि पड़ेगी अपनी स्वयं की राशि पे। कालपुरुष की कुंडली से देखा जाए तो पंचम भाव के मालिक हैं, और सिंह राशि इनकी स्वयं की राशि है, और मेष राशि में उच्च रहते हैं, जबकि ये तुला राशि में नीच रहते हैं। शत्रुता और मित्रता के हिसाब से भी देख लेते हैं थोड़ा सा। चंद्रमा से इनकी मित्रता है, मंगल से इनकी मित्रता है, बृहस्पति से इनकी मित्रता है, और बुध भी इनके संबंध है। जहाँ तक है शनि से तो आपको पता ही होगा शत्रुता है, शुक्र से भी मित्रता नहीं है। तो राहु और केतु दोनों तो इन पर ग्रहण लगाते ही हैं, इसलिए इनसे मित्रता होना तो बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर हो सकती है। अब इसमें गोचर में देखना होगा कि कहाँ आ रहे हैं, और ऐसा माना जाता है कि सूर्य जिस ग्रह के निकट आता है तो वो अस्त कर देता है उस ग्रह को। तो 27 डिग्री के बाद अगर स्थिति जो बनेगी उसमें फिर जो है वो अस्त हो जाएंगे, शनि अस्त हो जाएंगे। उसके पहले आपको काफ़ी कुछ राहत हो सकती है उन राशियों को जिनके लिए कारक हैं। अब इसमें मैं केवल उतना बताऊंगी कि किस घर में प्रवेश कर रहे हैं, और इसके साथ साथ उनका क्या प्रभाव रहेगा, एक दृष्टि जो पड़ेगी उसके अनुसार। इसमें ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। आपको पता होगा कि जहाँ पर 11 नंबर लिखा है वहाँ पर ये प्रवेश करने वाले हैं, और जिस भाव में 5 नंबर लिखा होगा उसके मालिक हैं, और अभी दृष्टि जो 5 नंबर पर पड़ने वाली है।
आपके लिए हर एक राशि वालों को कहाँ कहाँ सावधानी रखनी है और कहाँ आपको फायदा कराने वाले हैं। विशेष रूप से गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जो प्रशासनिक सेवा है उनके लिए बहुत देखे जाते हैं। ये मेष राशि से प्रारंभ किया जाए। मेष राशि आपके 11वें भाव में गोचर हो रहा है ये, और आपके स्वामी राशि मंगल से इनकी मित्रता है, और अगर इनकी एक दृष्टि देखा जाए तो पंचम भाव पे पड़ रही, जो कि इनके लिए स्वयं का भाव माना जाता है। ज्योतिष की दुनिया में इसका बहुत महत्व होता है। कोई भी ग्रह जब अपने ही स्वयं की राशि को देखता है तो उतना हानि नहीं पहुंचाता है। तो पंचम भाव से रिलेटेड वैसे तो जिस भाव में बैठते हैं अच्छे रिजल्ट नहीं देते, लेकिन 11वां भाव बहुत अच्छा है, इसलिए आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दोहरा लाभ होगा, नए मित्र का आपका हो सकता है मेल जोल हो, बड़े भाई बहन का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। शिक्षा है, संतान, उनके लिए समय बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन प्रेम प्रसंग में थोड़ी सी क्रोध की मात्रा बढ़ा देंगे, क्योंकि मंगल भी वैसे मंगल के जो लोग होते हैं वो भी क्रोधी होते हैं, इधर सूर्य भी उनका साथ दे देंगे, तो थोड़ी सी क्रोध की मात्रा आपके जीवन में बढ़ती नजर आ रही है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे प्रशासनिक अधिकारी हैं या स्पोर्ट्स है या सेना है, ऐसे क्षेत्रों से जुड़ के कोई काम कर रहे हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, इसके अलावा अगर कोई गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम अटका हुआ था, अब आप कोशिश कीजिए 29 मार्च तक उसको कर डालिए, क्योंकि 29 मार्च के बाद आप पे साढ़े साती लगेगा, फिर थोड़ी सी कठिनाइयाँ ज़्यादा होंगी। उसका एक वीडियो मैंने बनाया है, आपको अगर चाहें तो देख सकते हैं कि मेष राशि की साढ़े साती की शुरुआत कब से होगी, उनके क्या प्रभाव रहेंगे, और जहाँ तक रेमेडी में सबसे अंत में बताऊंगी। वृषभ राशि के 10वें भाव में गोचर हो रहा है ये, और इसके अलावा शुक्र से इनकी मित्रता भी नहीं है, लेकिन बुध का साथ रहेगा, कुछ समय बुध भी इनके साथ रहेंगे, इसलिए शुक्र बुध की युति जो है उसका आपको काफी लाभ होने वाला है। क्या क्या लाभ होगा? 10वां भाव कैरियर का है, तो कैरियर से जुड़ी कोई भी परेशानी अब तक आ रही थी, वैसे तो आप शनि की छत्र छाया में है, शनि आपके लिए कारक है, अभी आपके जहाँ शनि चल रहे हैं वो भी आपके लिए भी काफी कुछ अच्छी सूचनाएं लेके आ रहे हैं। तो आपको शनि की, राहु की और इसके बाद फिर शुक्र की, बुध की, सभी चीजों की शुभता मिलने वाली है। यहाँ पर ये इनके दिग्बली भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे भाव होते हैं जहाँ हर एक ग्रह दिग्बली हो जाता है, उसमें एक सूर्य है, एक मंगल भी 10वें भाव में दिग्बली हो जाता है, शुक्र को भी कारक मानते हैं यहाँ। तो इसलिए आपके लिए समय बहुत अच्छा, हर तरह से कैरियर में श्रेष्ठ समय है। बहुत से आपको वाद विवाद नहीं करना है, उनसे मिल के चलना है, तो आपके सभी रुके हुए कार्य कैरियर से जुड़े हुए उनमें प्रगति आएगी और संपूर्णता की ओर आएंगे। अगर आप जॉबलेस थे तो जॉब की प्राप्ति हो सकती है। राजनीतियों के लिए समय बहुत ज्यादा सफलतापूर्वक होने वाला है। भूमिवान के सुख में वृद्धि होगी। माता के सुख में भी अगर कोई कमी आ रही थी या उनकी हेल्थ में कोई परेशानी थी तो अब उनकी हेल्थ भी सुधार होगी। व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है, व्यापार में विस्तार कर सकते हैं, इसलिए आपका बहुत सारा धन, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापारियों के लिए भी समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। नेक्स्ट जो बनती है वो मिथुन राशि। आपके 9वें भाव में एक गोचर हो रहा है और बुध इनके साथ रहेंगे कुछ समय। ये भाग्य स्थान है, पिता का स्थान है, धर्म का स्थान है, और इनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो आपको उसका पूरा लाभ मिलेगा इस दौरान, क्योंकि बुध आदित्य योग का जो निर्माण होगा और वो भी भाग्य में। तो अब भाग्य में अगर कोई इतना पावरफुल ग्रह आ जाता है, एक तो स्वामी राशि, ऊपर से सूर्य भी, दोनों ही मिलके भाग्य की वृद्धि करेंगे। जो काम अगर भाग्य की वजह से रुके हुए थे वो रुकावटें अभी दूर करेंगे। पिता के साथ मिलके कोई नए कार्य की शुरुआत भी कर सकते हैं, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। यात्राएं करेंगे, लाभप्रद रहने वाली हर तरह से। अगर आप ऐसे चीज से जुड़ी हैं जैसे संचार माध्यम है, मीडिया है, या लेखन है, या बैंकिंग क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए अपार मान यश की प्राप्ति होने वाली है। आपको निर्णय थोड़ी सावधानी पूर्वक लेना चाहिए, क्योंकि मिथुन राशि वाले हमेशा क्या है, कंफ्यूज रहते हैं। तो अगर निर्णय क्षमता आप इस समय कुशाग्र हो जाए, किसी भी तरह से सलाह लेके या स्वयं विचार करें, तो आपके लिए हर एक जो मेहनत का अभी तक फल नहीं मिल रहा था वो सब मिलने वाला है। आपके अनुरूप फल मिलेंगे, सबसे अच्छी बात है। मेहनत कीजिए, इसका लाभ आपको मिलेगा। कर्क राशि के अष्टम में गोचर हो रहा है और शनि की ढैया भी इस समय आपके अष्टम में ही चल रही है। हालांकि कुछ चीजों का आपको भी फायदा होगा, जैसे अगर आपका अध्यात्म में कोई रुचि थी
उसकी ग्रोथ के लिए समय अच्छा है एक। तो दूसरा जो है अचानक फल की प्राप्ति होगी। अगर महादशा अंतर्दशा अच्छे ग्रह की चल रही है तो आपकी मतलब जैसे अचानक धन लाभ हो सकता है। कोई काम रुका हुआ था, विशेष तौर से शोध कार्यों में अगर आपका कहीं से इन्वॉल्वमेंट है, रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है ये। क्योंकि एक तो गवर्नमेंट सेक्टर, ऊपर से अष्टम भाव जो है अचानक फल, और इसके अलावा विदेशी काम में प्रगति होती नजर आ रही है। संपत्ति का लाभ होगा इस दौरान। धन की प्राप्ति के लिए समय बहुत अनुकूल है। परिवार के साथ मेल जोल बना के चले, अन्यथा वहां पर थोड़ी सी आपकी मतलब संबंध में बिगाड़ आ सकता है। चोट चपेट दुर्घटना का बहुत ध्यान रखना है। अष्टम भाव इसका भी माना जाता है। ऊपर से ढैया भी, शनि भी आपको परेशान करेंगे। और अगर आप गुप्त विद्याओं के ज्ञाता हैं या उसमें एक्सपर्ट हैं तो इसमें आपकी काफी रुचि इस दौरान होगी। उनके लिए सफलता भरा समय है। खाने पीने का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर इतना आप ध्यान रख लेते हैं तो फिर ढैया से डरने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो सिंह राशि। आपके तो स्वामी राशि है और सप्तम में एक गोचर हो रहा है। शश नामक जो पंच महापुरुष है, क्योंकि इस समय क्या है, शनि भी दिग्बली हो जाए। शनि का अगर देखा जाए तो एक तो क्या है दसम भाव, एक सप्तम भाव में, इसलिए क्योंकि बेस्ट को दर्शाता है वो। और विवाह के लिए समय बहुत श्रेष्ठ है। पंच महापुरुष है उसका पूरा लाभ मिलेगा। अगर आप अभी तक अविवाहित हैं तो आप कर लीजिए, क्योंकि 29 मार्च के बाद थोड़ी स्थिति अलग होने वाली है। और वैवाहिक संबंध में जरूर थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। विशेष तौर से आपके स्पाउस से संबंध बिगड़ सकते हैं, उनकी हेल्थ भी खराब हो सकती है। अगर आप साझेदारी में व्यापार करते हैं तो पार्टनरशिप में व्यापारियों को हमेशा क्या है, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना चाहिए। सिंह राशि वाले थोड़े से उग्र होते हैं और इनका क्या होता है, इनका रॉयल नेचर होता है। राशि स्वभाव के कारण ये मतलब कहना चाहिए डोमिनेटिंग पावर हो जाता है। अगर उस पर कंट्रोल कर पाते हैं तो व्यापार विस्तार के लिए भी समय बहुत अच्छा है। अभी 29 मार्च तक कर डालिए। अगर ये सब आप करते हैं और अगर कंट्रोल क्रोध पे कर लेते हैं तो धन लाभ भी बहुत सारा होगा। विदेशों से जुड़ के भी काम आप इस दौरान कर सकते हैं। यात्राएं आपके लिए काफी आर्थिक लाभ देती हुई नजर आ रही हैं। समय अच्छा है, इसका लाभ लीजिए। स्वामी राशि है, आपको निश्चित रूप से फायदा ही फायदा पहुंचाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। आपके तो स्वामी राशि बुध है और सूर्य और बुध दोनों आपने देखा होगा कि साथ ही रहते हैं। और जो गोचर है वो 6 भाव में हो रहा है तो दोहरा लाभ होगा। ये भाव इनका कारक भाव है। अत्यंत श्रेष्ठ समय है किसके लिए, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो कि कंपटीशन फेस कर रहे हैं। आपके प्रतिद्वंदी आपको परेशान कर रहे थे, अब वो परास्त हो जाएंगे। अब इसमें ऐसा मानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी दो ग्रह हैं, मतलब एक ही राशि के दो व्यक्ति हैं। अब उसमें अगर 6 भाव में एक के आ रहे हैं तो दूसरे के में भी आएंगे, तो आप कंफ्यूजन हो जाएगा कि अगर दोनों ही एक दूसरे को परास्त करेंगे तो जीत किसकी होगी। उसके लिए मैं बता रही हूँ कि आपका अपनी स्वयं की राशि स्वामी देखना चाहिए। इसके अतिरिक्त महादशा अंतर्दशा देखना चाहिए। अगर जो पावरफुल होगी वो जीत होगी। तो शत्रु आपको परेशान कर रहे थे तो अब वो शांत हो जाएंगे। कहीं कोर्ट केस में कहीं से कोई परेशानी थी, उसका निर्णय हो जाएगा इस दौरान। मानसिक क्लेश से आपको काफी कुछ राहत होने वाली है। रोगी थे, अगर किसी तरह के रोग, विशेष रूप से हार्ट पेशेंट है या त्वचीय रोग है या आंखों की समस्या से ये कभी कभी परेशान कर देते हैं, तो उसमें भी सुधार होगा। ऋण से मुक्त हो सकते हैं आपको। अगर खाने पीने का ध्यान रखते हैं, क्योंकि एक दृष्टि 12th भाव में पड़ेगी, हो सकता है उसके वजह से आपको कुछ मेडिकल एक्सपेंस करने पड़े, वो भी जब अपने खाने पीने का, अपनी दिनचर्या को आप ठीक नहीं रखेंगे तो इस दौरान थोड़े से आपके मेडिकल एक्सपेंस हो सकते हैं। वैसे तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। विपरीत परिस्थितियों के बाद आपको हर एक परेशानी से बाहर निकालने का इनका एक बहुत उत्तरदायित्व बन जाता है, क्योंकि ये हमेशा साथ साथ रहते हैं। सूर्य बुध देखना आप अपनी नेटर चार्ट में सब लोग, या तो इनके साथ रहेंगे सूर्य के साथ बुध, या एक घर आगे पीछे, तो इसका पूरा लाभ होगा। खाने पीने पर नियंत्रण रख लेते हैं, पूरा लाभ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो तुला राशि। आपके 5th भाव में गोचर हो रहा है। आपके स्वामी राशि शुक्र के शत्रु हैं, या इसको ऐसे भी कहा जाता है आपकी राशि में सबसे कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि इनकी नीच राशि है।
लेकिन जो भाव है वो कालपुरुष की कुंडली से देखें इनका ही भाव है, इसलिए उसका पूरा लाभ मिलेगा। क्या क्या लाभ मिलेगा? एक तो क्या, बुध का साथ रहेगा तो बुध और शुक्र दोनों मित्र हैं, तो शिक्षा से, संतान से, आपके लिए हर तरह से प्रेम प्रसंग के लिए समय बहुत श्रेष्ठ होने वाला है। इसका लाभ लीजिए। और इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर से कोई कार्य कर रहे थे, जैसे कोई टेंडर वगैरह पास, या कोई आपका गवर्नमेंट से कोई काम अटका हुआ था, जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आपका प्रमोशन ड्यू था या इंक्रीमेंट नहीं लग रहा था, या आप जॉब की तलाश में थे, जॉब नहीं प्राप्त हो रहा था, तो ये काम अब जो है बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर ऐसा काम, आपकी शुरुआत किसी काम की करना है विशेष तौर से, तो 22 फरवरी तक ये काम कर लें। 22 फरवरी के बाद थोड़ी सी अड़चनें आ सकती हैं, क्योंकि फिर वो जो और ग्रह हैं उनका पूरा साथ आपको नहीं मिलेगा। अगर आप महिला हैं, गर्भवती महिला हैं, बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। पंचम भाव से इसका भी एक बहुत महत्व होता है। संतान की तरफ से कोई परेशानी थी, उसका हल निकलेगा, लेकिन उनसे आपको व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा। अगर आप उनके संग मित्रवत व्यवहार रखेंगे तो संतान की ओर से जो समस्या आ रही थी उनका भी हल मिलेगा। आर्थिक लाभ तो निश्चित रूप से शनि आपको कराएंगे, क्योंकि कुछ भी हो, आपकी स्वामी राशि में शनि उच्च होते हैं, सूर्य नीच रहते हैं, इसलिए एक तरह से नीच भंग भी इसको माना जा सकता है। अब उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। चौथे भाव में गोचर हो रहा है, आप पे भी ढैया चल रहा है, और मंगल से मित्रता है इनकी, सबसे अच्छी बातें है। और जबकि मंगल बुध दोनों मित्र नहीं हैं, तो आपको थोड़ा मानसिक क्लेश बढ़ा सकते हैं। कुछ नहीं तो ये किसी न किसी बात के को लेकर आपके घर में कुछ ऐसा कलेश हो जाएगा, जिससे आपको मानसिक संताप हो सकता है। भूमिवान के सुखों के लिए समय अच्छा है। 22 फरवरी तक अगर आपके ये सब मान के चलते हैं कि जो भी नया काम करना है, मान लीजिए नया घर खरीदना है या नया वाहन खरीदना है, तो 22 फरवरी के पहले कर लें। उसके बाद फिर थोड़ी सी माता के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, उसके बाद हो सकता है माता की हेल्थ भी खराब हो सकती है। लेकिन कैरियर के लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि जो दृष्टि इनकी कहाँ पड़ेगी, दशम भाव पे, जो कि इनके लिए कारक भाव मानते हैं। तो कैरियर के लिए ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए समय है। लेकिन हेल्थ में आपको बहुत ध्यान रखना है। किस तरह की? जैसे आप मान लीजिए आँखों की परेशानी है, हार्ट पेशेंट हैं, हाई बीपी या लो बीपी की प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको परेशानी हो सकती है। खाने पीने का ध्यान रखना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, फिर आपके लिए भी समय कट जाएगा। बस 29 मार्च तक का समय और है, उसके बाद फिर आपके लिए हर एक परेशानी दूर होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो धनु राशि। आपके तीसरे भाव में गोचर हो रहा है ये, जो कि इनका कारक भाव है, और बृहस्पति से इनकी मित्रता है, जबकि बृहस्पति और बुध दोनों मित्र नहीं है, इसलिए कारक भाव का और बृहस्पति से मित्रता का पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए आपके छोटे भाई बहनों से आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। यात्राएं लाभप्रद रहने वाली हैं। अगर आप संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं या ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, इनके लिए समय अच्छा है। और अगर यात्राएं करनी पड़े, मतलब किसी ऐसे काम से जाना पड़े जिसमें आपको संशय है, तो आप 22 फरवरी तक यात्रा करके उस काम को निपटा लें, अन्यथा थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। कैरियर के लिए, उन्नति के लिए समय अच्छा है। आपको वाद विवाद किसी से भी नहीं करना है। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार में विस्तार करना चाह रहे हैं, तो 22 फरवरी तक कर लें, क्योंकि धनु राशि पे भी अब जो है वो लगने वाला है क्या, ढैया, इसलिए आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। उसके पहले अगर आप चाहें तो हर तरह के काम को निपटा लीजिए। अब जो काम हो सकते हैं आपके हाथ में है, ऐसे तो अपने हाथ में सब काम नहीं होते हैं, फिर भी अगर आपके वश में है तो उस काम को कर लीजिए, फिर आपके लिए भी समय धन के लिए बहुत अच्छा है। उस पर नेक्स्ट जो बनती है वो मकर राशि। आपके सेकंड भाव में गोचर हो रहा है। इसमें क्या है, शनि से इनकी शत्रुता भी है, और शनि आपका भी सेकंड भाव में है, तो इसमें शनि पावरफुल हो जाएंगे, थोड़ा सूर्य कमजोर कर देंगे उनको, तो इसलिए आय के नए नए स्रोत बनेंगे। संपत्ति का लाभ, अगर आपका कहीं कोई रुका हुआ धन लाभ था या कोई ऐसी परेशानी संपत्ति से जुड़ी हुई थी, वो मामला ये निपटा देंगे। लेकिन इस दौरान आपका थोड़ा सा क्रोध भी बढ़ता नजर आ रहा है। बात बात पे आपको झुंझलाहट हो सकती है, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। परिवार के रिश्ते नहीं तो वो खराब कर देंगे। क्रोध करने से आपके परिवार के रिश्ते खराब हो सकते हैं। लेकिन अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं, ऐसे क्षेत्रों से जहां आपकी कोई प्रगति रुकी हुई थी, विशेष रूप से रिसर्च शोध कार्य में, ऑकल्ट साइंस में, इन सब चीज़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। आपके लिए विशेष ध्यान किसका रखना है,
हेल्थ का ध्यान रखना है और चोट चपेट दुर्घटना का अष्टम भाव है, इसका आपको ध्यान रखना है। उधार पैसा इस समय कोशिश कीजिए उधार किसी को ना दें, ना तो उधार पैसा लें ना दें, अन्यथा चुकता करने में और उनसे वापस लेने में दोनों में दिक्कत हो सकती है। आँखों का और खाने पीने का आपको अगर कंट्रोल कर पाते हैं, आँखों का ध्यान रखना है विशेष तौर से, खाने पीने का कंट्रोल रखते हैं और वाणी पे नियंत्रण रखते हैं, फिर आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। जैसे मैंने बताया जो रेमेडी अभी करते हैं थोड़ा और करते रहिए, हर एक तरह का लाभ आपको देंगे ये। उसके बाद कुंभ राशि, आपके तो लग्न में ही ये गोचर हो रहा है, तो इसके साथ साथ आपको क्या क्या फायदे होने वाले, जो सस नामक जो पंच महापुरुष है उसका पूरा लाभ होगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में आपको जरूर एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। इसके अलावा शेष चीजों के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर जैसे आप किसी रोगों से परेशान थे तो उस रोग में थोड़ी सी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष रूप से सिर दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सिर में चोट लग सकती है या सिर दर्द हो सकता है, उसका ड्राइविंग करते हैं बहुत सावधानी रखें। व्यापारियों के लिए समय बहुत अच्छा है, वाद विवाद किसी से भी नहीं करना है और इसके अलावा किसी के ऊपर भी आंखें बंद करके विश्वास नहीं करना है और कोई भी गैर कानूनी कार्य में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, किसी की झूठी गवाही नहीं देना है। फिर आपके लिए समय ठीक रहेगा। आप पे भी 7.5 चल ही रही है, उसका आपको पिछला वीडियो में जैसे मैंने बताया था उसको मिला के देखते हैं तो और ज़्यादा आपको सही समझ में आ जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि, आपके 12वें भाव में गोचर हो रहा है और बृहस्पति से इनकी मित्रता है, सबसे अच्छी बात है। भाव इनका जो कारक भाव नहीं है ये, फिर भी कुछ चीज़ों में आपके लिए अच्छा है, जैसे विदेश में रहने वालों के लिए समय अच्छा है। विदेशी कार्य में अगर प्रगति मतलब होने में कहीं ऐसे देरी आ रही थी, उस काम में प्रगति हो सकती है। व्यय भी उस पर हो सकता है, थोड़ा आपको करना पड़े। इसके अलावा हेल्थ की तरफ से थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन कोर्ट केस के लिए समय बहुत अच्छा है। ऋण अप्रूव अगर कराना चाह रहे थे, वहाँ अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। 7.5 ही है, शनि थोड़ा हर काम में डिले तो कराएंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए समय कुछ मायने में धन के लिए अच्छा है, कोर्ट केस के लिए अच्छा है और अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं। कोई भी गैर कानूनी कार्य ना करें और किसी की झूठी गवाही ना दें, अपने आप पे इतना नियंत्रण रख पाते हैं। वैसे तो मीन राशि वाले काफी सौम्य होते हैं, उनसे राहु के वजह से थोड़ा सा भी भ्रमित हो सकते हैं, इसका ध्यान रख लेते हैं तो आपके लिए समय बहुत श्रेष्ठ रहेगा। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर सबको देखता है। उसके बाद आप लास्ट में बता देते हैं उपाय। जैसे आपको पता ही होगा कि इस समय जिन पे 7.5 ढैया चल रही है, छाया दान जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते रहें, उसमें कोई जरा भी मतलब संशय नहीं है कि उससे आपको कुछ हानि होगी। अब अगर सूर्य की वजह से, जैसे सूर्य आपके लिए कारक नहीं है या गोचर में अच्छे भाव में नहीं आ रहे हैं, जैसे ऐसा मानते हैं कि मतलब अष्टम भाव इनका अच्छा नहीं होता, लेकिन चूंकि अष्टम में ये ज्यादा खराब फल नहीं देते हैं। सूर्य को चंद्रमा को अष्टम का दोष नहीं लगता है, फिर भी अगर ऐसी स्थिति बन रही है, महादशा दशा भी अच्छी नहीं चल रही है, सूर्य को अर्थ है, पिता का सम्मान करें। शनि हर रविवार को जो है वो गेहूं गुड़ का दान भी कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो स्वयं भी उस दिन का व्रत रख सकते हैं रविवार का। उस दिन आपको क्या है, नमक नहीं खाना है और जितना हो सके पिता का सम्मान करें। अगर बुद्ध की वजह से परेशानी हो रही है तो आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। धार्मिक स्थल पे जाके आप चाहें तो वहाँ साफ सफाई करें या दान पुण्य करें। तो क्या आप ये सब चीज़ें करते हैं? और मेडिटेशन करना एक ऐसा है जो आप घर में बैठ के ही कर सकते हैं। 5-10 मिनट से शुरुआत करेंगे, मेडिटेशन करिए, जो आपके इष्ट हैं उनका नाम लेके मेडिटेशन कीजिए, तो फिर आपको जो खराब रिजल्ट मिलने वाले थे उनसे आपका बचाव होगा। ये नहीं कहा जा सकता है कि डेस्टिनी पूरी तरह से बदल जाएगी, लेकिन आपका बचाव हो जाएगा, ये इस बात की पूरी श्योरिटी है। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो आप मेरे को मेल करके पूछ सकते हैं। एक बार पुनः आपसे निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई परेशानी है तो ईमेल करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।